हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में। ये हमारा टॉपिक होने वाला है आज का मेडिकल बेसिक नॉलेज। बेसिक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं बहुत ही बेसिक है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसकी हाई रेंज क्या होती है। सभी स्टूडेंट्स के लिए या नॉर्मल पर्सन जो नॉन मेडिकल फील्ड वाले सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड इनसाइड योर आर्टरीज। जो ब्लड का प्रेशर लगता है आर्टरीज की तरफ उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको ब्लड प्रेशर को रक्तचाप भी कहते हैं। अगर आपको इसकी हिंदी या की डेफिनेशन चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको हिंदी में भी इसके एक्सप्लेन कर सकूँ। दिस हैपन 60 to 100 टाइम्स अ मिनट। ये कब होता है? 60 to 100 टाइम्स अ मिनट, मतलब हर एक मिनट में 60 to 100 टाइम्स होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो टाइप के होते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। mmHg इसका यूनिट है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसमें नॉर्मल से लेकर हाइपरटेंसिव की यूनिट रेंज बताई गई है कि नॉर्मल में कितना होना चाहिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल में 120 होना चाहिए सिस्टोलिक और लेस देन 80 होना चाहिए। अगर हम हाइपरटेंसिव की बात करें तो 180 तक सिस्टोलिक चला जाता है और 120 इसका डायस्टोलिक चला जाता है। बीपी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? ये स्फैग्नोमेनोमीटर, इससे हम बीपी इजीली चेक कर सकते हैं। डिजिटल और मर्करी दोनों में अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SpO2। SpO2 को ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन सेचुरेशन इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑक्सीजन योर ब्लड इज़ कैरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम इट कुड कैरी। ऑक्सीजन सेचुरेशन किसे कहते हैं? जो ब्लड ऑक्सीजन हमारा कैरी कर रही है उसे हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर है, इसे हम इजीली अपना पल्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की। तो बॉडी टेम्परेचर कितना उतना होना चाहिए? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज टिपिकल टेम्परेचर रेंजेस फाउंड इन ह्यूमंस। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो होता है 36 से लेकर 37.5 तक। अगर इससे हायर जा रहा है तो पेशेंट को हाइपरथर्मिया है, पेशेंट को फीवर है। तो हमें ये चार्ट आप लोग देख रहे हैं, इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी साइड में कितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ये दो टाइप के थर्मोमीटर दिए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो है मरकरी और जो सेकेंड नंबर का दिया है वो है डिजिटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट क्या होती है ये आज हम जानेंगे। तो द पल्स रेट किसे कहते हैं? द पल्स रेट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट। ईजी शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। तो पल्स रेट क्या होता है? जितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है हर मिनट में उसको हम लोग पल्स रेट बोल सकते हैं। मतलब जितनी बार भी हमारा हार्ट बीट करेगा हर मिनट में उसको हम लोग पल्स रेट एज अ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ अ पल्स। नॉर्मल रेट कितना होता है पल्स का? ठीक है, अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट रेंजेस फ्रॉम 60 to 100 बीट पर मिनट। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट की। ये नॉर्मल रेंज, ये चार्ट दिया हुआ है आपको नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स एंड हार्ट रेट। तो इसमें 1 साल से लेकर 18 साल तक के पूरा एक डिफ़ाइन किया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइड्स ऑफ टेकिंग पल्स कि आप कौन कौन सी साइड से आप लोग पल्स चेक कर सकते हैं। ये चार्ट में आपको बताया गया है कि आप लोग कहाँ कहाँ से पल्स चेक कर सकते हैं। जैसे टेम्पोरल है, कैरोटिड है, एपिकल है, ब्रेकियल है, रेडिकल है, पॉप्लिटियल है, पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल पेडिस है। ये सारे तरीके से हम लोग पल्स को ईजिली हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू चेक योर हार्ट रेट। आप लोग हार्ट रेट कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये जो स्लाइड दी हुई है आप इसमें इजीली पढ़ सकते हैं। आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने रिस्ट के वहाँ पे रखिए और आप सकते हैं कि आपका जो हार्ट रेट है वो कितना रहेगा। आप 30 सेकंड्स के लिए करके उसको डबल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पल्स रेट कितनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन इन योर बॉडी एंड गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है जो आपके आरबीसी में पाया जाता है और जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और इसी की वजह से आपका जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। Hemoglobin is the most important component of red blood cells. It is composed of a protein called heme which binds oxygen in the lungs. Oxygen is exchanged for carbon dioxide. सिंपल वे में हीमोग्लोबिन क्या होता है कि प्रोटीन है जिसको हीम कहते हैं और ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ये आप लोग देख रहे हैं हीमोग्लोबिन का एक पिक्चर जिसमें आरबीसी, बीटा चेन, अल्फा चेन, आयरन के बारे में सब कुछ एक इमेजिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? इसका जो यूनिट है वो होता है ग्राम पर डेसीलीटर। तो मेल का अलग है और फीमेल का अलग है, वो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लड शुगर के बारे में कि ब्लड शुगर का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल और ग्लाइसीमिया इज ए मेजर ऑफ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्लड। ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है, जितना हमारा शुगर होता है उसको, उसी को हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। इसको ग्लाइसीमिया भी बोल सकते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लड शुगर, इसे ब्लड शुगर क्यों कहते हैं? ग्लूकोज कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर स्वीट। इट्स अ टाइप ऑफ शुगर यू गेट फ्रॉम द फूड यू ईट एंड योर बॉडी यूजेस इट फॉर एनर्जी। एज इट ट्रेवल्स थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू योर सेल्स, इट्स कॉल्ड ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर। ब्लड ग्लूकोज लेवल 3 होते हैं। लो को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, नॉर्मल को नॉर्मल और हाई को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये ब्लड ग्लूकोज का चार्ट दिया हुआ है, इसमें नॉर्मल से लेकर डायबिटिक पेशेंट का जितना भी शुगर रहता है फास्टिंग आफ्टर ईटिंग या 2-3 घंटे बाद खाने के बाद जो शुगर रहता है उसका चार्ट दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हाउ टू मेजर ब्लड शुगर लेवल बाय डूइंग अ फिंगर प्रिक टेस्ट और बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ब्लड शुगर मॉनिटर कॉल्ड अ फ्लैश ग्लूकोज मीटर और CGM। ग्लूकोमीटर से हम इजीली ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये इसका पिक्चर दिया है ग्लूकोमीटर का, आप देख सकते हैं कि नीडल से फिंगर में प्रिक करना है और आप लोग इजीली फिर ग्लूकोज लेवल को चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे टॉपिक से सारे कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको दूसरे कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।